एपिसोड के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है मूजी, जिंग और यूई बात कर रहे होते हैं कि ग्रैंड मास्टर को कैसे हराया जा सकता है। और उसी टाइम यूई बोलती है कि अगर हम उसे नहीं हराएंगे तो वो हमारी सारी स्पिरिट एनर्जी ले जाएंगे। और उसी वक्त जिंग और मूजी अलग ही ख्वाब में डूब जाते, वो प्यार भरी बातें में डूब जाते, वो दौड़ रहे होते एक बीच के सामने। यूई बोलती है, यह पागलपंती बंद करो, और वो एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो दोनों सपने से बाहर आ जाते हैं। और जिंग बोलता है यूई से, क्या तुम अपने मास्टर को सच में धोखा देने वाली हो? तो वो बोलती है यूई कि हाँ, वो मेरे साथ बहुत पहले से मेरी एनर्जी को ले रहे हैं और मेरा मौत नज़दीक है। और मेरे मास्टर ब्लड रिचुअल आर्ट से जितने भी सॉर्सरर और जितने भी मेरे से पहले आए हुए जितने भी लोग थे, सबकी एनर्जी को ले रहे हैं, उनके कोर से और पावरफुल बन रहे हैं। और जिंग बोलता है कि यूई सही बोल रही है, हमें सच में यूनाइट होना चाहिए, हमें एक साथ मिल के लड़ना चाहिए। और तभी मूजी बोलती कि हमारा क्या चांस है कि हम जीत पाएंगे। तो यूई बोलती कि उनका एक कमजोरी है। और सीन शिफ्ट होता है और मूजी और जिंग एक कमरे में दिखाया जाता है। जिंग रहता है उस कमरे को देखने लगता है, उस रूम का स्मेल उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसी टाइम मूजी नहा के निकलती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसे देखने लगता है और अजीब अजीब सोचने लगता है, जिसकी वजह से मूजी उसके सिर पे मारती है। और सीन आगे दिखाया जाता है कि मूजी बोलती है, जिंग ये तुम्हारा नाम कौन रखा है? तो जिंग बोलते है, ये मेरे पिता रखे हैं। ओह, अब मैं समझी, अब तुम लड़ने का फैसला कर चुके हैं, तो अब हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा ताकि हम जीत सके। ओह मूजी, मैं समझ गया मूजी, हमें आगे क्या करना है, चलो अब हम कल्टीवेट हो जाते। लेट्स बी टुगेदर मूजी। मूजी बोलती है जिंग से, हम लोग वो सब नहीं कर सकते। तो जिंग बोलता है कि तो हम लोग इस होटल में क्यों आए अगर हमने ये सब चीज़ करना नहीं था? तो मूजी बताती है कि जब मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर गई थी तो मैं एक सफ़ेद गोल रोशनी देखी थी जिससे एनर्जी निकल रही थी, और ये एनर्जी केवल मेरे परिवार के ही पास थी, और मुझे लगता है कि तुम कुछ खास हो। तो जिंग बोलता है कि मैं तो टैलेंटेड हूँ, ये मेरा सिंबल है। तो बोलती है कि नहीं, ये साइन है, तुम और पावरफुल बन सकते हो। तो जिंग बोलता है कि कैसे बन सकता हो? तो वो बताती है कि स्वॉर्ड में जो स्पिरिट बसता है उसको रिलीज़ करके तुम उसका पावर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ब्लड रिचुअल आर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो जिंग बोलता है कि तो अब हम उसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो वो बोलती है कि पहले तो ध्यान रखना है कि वो जो स्पिरिट बसता है वो तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं करने पाए, क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस पे कब्जा कर सकता है, यानी कि हमारा जीतने का चांस है। तो मूजी बोलती है कि जीतने का चांस है, लेकिन अगर वो स्पिरिट पूरी तरह से रिलीज हो गया तो वो होस्ट के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। और जिंग सोचने लगता है, अगर वो मेरा दिमाग पे कंट्रोल कर लिया तो वो मूजी के साथ क्या क्या गलत करेगा। और तभी मूजी उसके सिर पे एक मुक्का मारती है जिससे वो फिर सपने से बाहर आ जाता है। और वो बताती है कि ये डिसाइड तुम्हें ही करना है कि तुम उसे रिलीज़ करना चाहते हो कि नहीं। तो वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं उसे रिलीज़ करने तैयार हूँ ताकि मैं उस ओल्ड फ्रीक को हरा सकूं। मूजी बोलती है कि स्पिरिट को रिलीज करने में बहुत रिस्क है। तो जिंग बोलता है कि अगर वो एक यूजफुल स्पिरिट रहा तो। और तभी मूजी बोलती है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं रिचुअल शुरू करने वाली हूँ। और वो जिंग के हाथों में एक कट मारती है जिससे ये होता है कि रिचुअल पूरा हो जाता है। और बोलती है कि अब तुम्हें बस हाथ बढ़ाना है। और वो आगे हाथ बढ़ाता है तो मूजी उसके हाथों में अपना 2 फिंगर लगा देती है, जिससे वो बोलती है कि स्पिरिट वेपन तुम रिलीज़ हो जाओ। और वहाँ एक रोशनी चमकती है और एक अजीब सा मॉन्स्टर यानी स्पिरिट निकलता है वहाँ से। और तभी जिंग आगे हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और वो बोलता है कि टेक दिस मॉन्स्टर, तुम मेरे अब काबू में आ जाओ और मेरा कहना मानो। और तभी वहाँ से एक परी निकलती है, वो नीचे आती है और बोलती है जिंग को कि मास्टर आपका क्या हुक्म है? तो जिंग सोचता है कि ये मुझे मास्टर बोली, तो वो बोलता है कि तुम्हें हमारा साथ देना है एक ग्रैंड मास्टर लेवल के मॉन्स्टर को हराने में। तो ठीक है बोलती है वो। और मूजी रहता वो बोलता है कि अब हमें उस ओल्ड फ्रीक से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिंग की सर्वेंट बोलती है, मास्टर आपका करंट स्टेट उतना नहीं है जिससे मैं इस दुनिया में 2 मिनट से ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकती, तो मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। और तभी मूजी बोलती है कि तुम सच में कमज़ोर हो जिंग। तो जो जिंग होता है कि बोलता है कि तुम मुझे ताकतवर बना सकती हो, अगर हम लोग दोनों टपाटप करें तो हम दोनों ताकतवर बन सकते हैं। तो मूजी बोलती है कि तुमको करना है तो तुम अकेले ही बेड में तुम अकेले ही सो के कर लो। और सुबह होता है तो जिंग दिखाया जाता है कि वो अपने बाथरूम में अपना हाथ में कट लगाता है और अपनी सर्वेंट को बुलाता है।
तो वो काम नहीं करता। तब उसको एक चीज़ याद आता है कि उसकी सर्वेंट बोली थी कि आपको कट करने का ज़रूरत नहीं, बस आप मुझे याद कीजिएगा तो मैं आ जाऊंगी। और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जिंग रहता है वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पे एक रेड हेयर वाला लड़का आता है, वो बोलता है कि रुक जाओ, मूजी मेरी है। तो जो जिंग रहता है वो बोलता है कि मैंने उसे प्यार से पाया, तुम उसे नहीं ले सकते है। तो जो रेड हेयर वाला बोलता है कि मैं उसका प्यार को तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसका जिस्म को ले सकता हूँ। मैं उसे इतना खुशी दूंगा कि वो तुम्हारा प्यार भुला जाएगी। तभी वो रेड हेयर वाला लड़का अपने साथियों को बोलता है जाओ उन पे अटैक कर। और वे दोनों हवा में उड़ के जिंग के ऊपर अटैक करने ही वाले रहते हैं कि वहीं पे मूजी और यूई आ जाते हैं और उनके अटैक को रोक देती है। और आगे दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि तुम्हारा पावर उतना नहीं कि तुम हमें हरा सकते हो, तुम्हें हराने के लिए हमारे करंट स्टेट के लेवल तक आना पड़ेगा। और तभी यूई अपना फ्लेम थ्रोअर वाला अटैक यूज़ कर देती है और वही टाइम वो दोनों अपना टेलिस्मैन निकालते हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे होता ये है कि उनके अटैक को रोक देती है। और वो दोनों यूई और मूजी को ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिससे होता है कि वे दोनों रस्सियों से बंध जाते हैं। और आगे जो रेड हेयर वाला रहता है वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों के चंगू मंगू को छिपूंगा। और जिंग रहता है वो आगे आ जाता है, वो बोलता है कि तुम नहीं आगे आ सकते। और तभी जो लड़का रहता है वो अटैक कर देता है अपना स्पेयर से। और जब जिंग हवा में उड़ता है तो वो जो लड़की रहती है वो अपना एरो से मारती है, तो जो जिंग रहता है वो ज़मीन में गिर जाता है। और वो स्पेयर वाला तुम सब अपने हथियार हमें दे दो। और जो जिंग रहता है वो बोलता है कि इन बकलोल लोग को अपना डार्क स्काई वेपन मत देना। और वो लड़का अपना स्पेयर घुमाता है और बोलता है कि तुम्हारा यही डिसीजन है तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। और वो मारने ही वाला रहता है, तब एक रोशनी सी चमकती है और जिंग की जो सर्वेंट रहती है वो अपना पावर को यूज करके उनको बचा लेती है। जिंग रहता है वो बोलता है अपनी सर्वेंट को कि मूजी और यूई को ट्रैप से छुड़ा दो, तो वो छुड़ा देती है। छुटने के बाद होता है कि जब वो लड़की अटैक करने वाली रहती है तो मूजी और यूई दोनों जन उन दोनों के बीच आ जाती है। और मूजी एक चमाट मारती है उस लड़की को। और जो रेड हेयर वाला लड़का रहता है वो देख के घबरा जाता है, ये क्या हो गया बोलता है। और वो दोनों माफ़ी मांगने लगते। मूजी और यूई उन दोनों को पनिशमेंट देती है कि तुम लोग दोनों गुलाटी मारते हुए रोल करते यहाँ से भाग जाओ। और दिखाया जाता है कि रेड हेयर वाला रहता है वो भी भाग जाता है। और अब बात कर रहे होते हैं कि तुम तो बहुत जिंग पावरफुल बन गए हैं, मूजी बोलती है। और तभी पीछे से दिखाया जाता है कि रूफ टॉप में कोई उन्हें देख रहा रहता है और वो ग्रैंड मास्टर रहता है। वो बोलता है कि तुम लोग एक साथ भी मिलके मुझे नहीं हरा पाओगे। और वो हंसता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ढेर सारे एनिमे कंटेंट्स हम लाते रहते हैं हमारे चैनल में।